यानी 227 वोल्ट। तो यहाँ पे भी एक फॉल्ट हमें दिख गया। मॉसफेट के अलावा ये कैपेसिटर भी लूज है या ये कैपेसिटर खराब है, जिसके कारण ये वोल्टेज ड्रॉप हो रही है दोस्तों। तो दोस्तों आपको इस क्लास में, जो लाइव क्लास में हमने आज ये जो प्रॉब्लम शूट आउट किया है, जो कि शॉर्टिंग का प्रॉब्लम था, हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद कुद्दूस मल्टीटेक ई व्हीकल लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हमारे पास एक स्टूडेंट का एक चार्जर आया है, ओल्ड मॉडल का। ये कॉन्टिनेंटल चार्जर है, ये हमारे स्टूडेंट का है। जैसे कि इसकी बहुत बुरी हालत है। इस चार्जर में क्या प्रॉब्लम है, मैं इस लाइव क्लास में अपने बच्चों के साथ साथ आपके लिए भी मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बन जाए, जिसे आप देख करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें घर बैठे भी। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखिए इसमें रियल में क्या क्या प्रॉब्लम है और कैसे शूट आउट होता है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, और इसके लिए सबसे पहले हम इसका इनपुट इम्पीडेंस चेक करते हैं। इनपुट इम्पीडेंस लेने के लिए हमें मल्टीमीटर को डायोड या बजर रेंज पे सेलेक्ट करना होता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। और फिर हमारा रेड और ब्लैक प्रोब यहाँ पे रखना है, जिसमें मैंने 220 वोल्ट एसी देनी है। ये तार ये लगा हुआ है यहाँ पे, आप देख रहे हैं। तो मैं इसके इनपुट इम्पीडेंस लूँगा। अगर ये ओके होगा तो यहाँ पे कुछ डिजिट आके चला जाना चाहिए या कुछ शो नहीं करना चाहिए। देखते हैं क्या हो रहा है। इसका इनपुट इम्पीडेंस देखिए, कुछ सेकंड के लिए इस मीटर में आ तो रहा है, लेकिन ये गायब हो जाना चाहिए। लेकिन ये अगर गायब नहीं हो रहा है, इसका मतलब प्रॉब्लम है। फिर भी मैं एक बार इसको प्रोब बदल के देखता हूँ। तो बोथ साइड में क्या हुआ कि इसमें डिजिट आके रुका हुआ है। इससे साफ जाहिर है कि इनपुट में कुछ न कुछ शॉर्टिंग है। इनपुट में यानी हम ये मान सकते हैं कि एसी इनपुट से लेकर इस स्विचिंग मॉसफेट तक कुछ न कुछ खराब है। तो ये पता कैसे करेंगे? एक तो मीटर ने भी बताया, या आपके पास कोई बोर्ड बना हुआ है जो कि एम्पियर वोल्टेज या बहुत सारे फीचर्स के बोर्ड वाले सर्किट में भी आप जोड़ सकते हैं। जैसे कि ये मेरा बोर्ड देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे फीचर्स है। इसकी भी वीडियो आपको किसी न किसी ने एक मिलेगी, इसमें क्या क्या फीचर्स है। तो मैं पहले इसको इनपुट दे रहा हूँ सीरीज में। सीरीज में हमने इसको चार्जर को सप्लाई दे दिया दोस्तों। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो ये बल्ब एक क्षण के लिए जल के बंद हो जाएगा, और थोड़ी देर के बाद ये ऑटोमेटिक ग्लो हो जाएगा। और अगर ग्लो होगा तो हल्का ही ग्लो होना चाहिए। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम होगा, तो ये बल्ब स्टिल जलेगा। देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। ऑन कर रहा हूं। अब कुछ सेकंड के लिए मुझे इसे देखना है कि क्या ये कुछ सेकंड के अंदर ये लाइट कम हो रही है या नहीं। अगर ये लाइट कम नहीं हो रही है, इसका मतलब है शॉर्टिंग है। तो जितना देर हो चुका मेरे हिसाब से इसे 3-4 सेकंड या 5 सेकंड तक ही देखना चाहिए। आप ये बल्ब को देख रहे हैं कि ये कंटिन्यूअस ग्लो हो रहा है। इसका मतलब है कि इस चार्जर में कुछ ना कुछ शॉर्ट है। तो दोस्तों फिर मैं इसको बंद कर रहा हूँ। अब इसमें क्या खराब है, तो इसको सेक्शन को आइडेंटिफाई करना होता है। बिना सेक्शन आइडेंटिफाई किए हुए आप इसको नहीं जान सकते कि रियल में कहाँ चेक करना। इतने बड़े चार्जर के अंदर कौन सा एरिया मुझे चेक करना है, ये हमें ट्रेनिंग में ही मिलता है। सो कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, तो ये माना जाएगा कि इसमें अगर आप देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो इनपुट दिया जा रहा है, और ये आपको मॉसफेट एरिया, यानी यहाँ से यहाँ तक कोई भी कंपोनेंट अगर खराब हो जाए या शॉर्ट हो जाए तो ये प्रॉब्लम आएगी। जैसे कि मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो इसका इनपुट इम्पीडेंस तो आपने देखा था कि 900 के आसपास आ रहा था, जो कि खराब माना जाता है। तो इसमें पैरेलल कंपोनेंट, यानी ये कह सकते हैं कि अगर बल्ब कंटिन्यूअस ग्लो हो रहा है तो इनपुट एसी से लेकर के स्विचिंग मॉसफेट तक कोई ना कोई पैरेलल कंपोनेंट खराब हो सकता है। जैसे कि ये जो डिस्टॉर्शन फिल्टर कैपेसिटर है, लाइन फिल्टर कॉइल है, फिर डिस्टॉर्शन फिल्टर कैपेसिटर है,
उसके बाद यहाँ पर आप पैक ब्रिज वगैरह देख रहे हैं, ये मेन फिल्टर कैपेसिटर ये खराब हो सकता है, या स्विचिंग मॉसफेट। तो मैं इसको बहुत ही जल्दी कैसे सॉल्व करूँगा कि रियल में कौन सा खराब है। तो इसका हमें इम्पीडेंस लेना चाहिए सेल्फ, और सेल्फ ले करके देखना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें डायोड के रेंज पे सेलेक्ट करके एक बार चेक करना है, जो कि डिजिट आके चला जाना चाहिए, लेकिन ये रुका हुआ है। यानी इस समय मैं दोस्तों ले रहा हूँ इनपुट इम्पीडेंस यानी डिस्टॉर्शन फिल्टर कैप्चर पे, जो कि यहाँ पे डिजिट आके चला जाना चाहिए था, लेकिन रुका हुआ है। फिर हमें इस साइड भी देखना चाहिए। देखिए ये भी डिस्टॉर्शन फिल्टर कैप्चर का है, यहाँ पे भी डिजिट आ रहा है, जबकि ओके कंडीशन में नील होना चाहिए। फिर अगर हम बात करें, ये ब्रिज है, ब्रिज के बीच वाले पिन में कुछ नहीं शो करना चाहिए, जबकि इसमें शो कर रहा है। फिर हम इनसे साइड के दोनों पिनों में देखें तो इसमें वन साइडेड हमें शो करना चाहिए, जबकि इसमें दोनों साइड शो कर रहा है। तो दोस्तों इस तरह से अगर हम देखें तो मीटर तो ये शो कर रहा है कि ये डिस्टॉर्शन फिल्टर कैप्चर खराब है, ठीक है, और ये भी डिस्टॉर्शन फिल्टर कैप्चर खराब है। वीडीआर ये है, ये भी खराब शो कर रहा है, साथ ही साथ ब्रिज भी खराब बता रहा है। और ये हमारा मॉसफेट भी आपको देखिए ये 0 ओम शो कर रहा है, या हम इसको बजर पे भी देख सकते हैं, बजर पे भी करके देख सकते हैं। यहाँ पे बजर शो कर रहा है या 11 ओम शो कर रहा है। तो दोस्तों अब इसमें से मुख्य रूप से खराब कौन है ये हम कैसे जानेंगे? तो बहुत ही आसान सा इसका टेक्निक है कि इसमें आप ओम को ध्यान से देखिए कि किसका ओम सबसे कम आ रहा है। जिसका ओम सबसे कम आ रहा है ज़्यादातर वही खराब होगा। लेकिन हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं इसका ओम क्या है। जैसे अगर मैं इसकी ओम देखूं डायोड पे तो इसका ओम ज़्यादा आ रहा है, जबकि इस मॉसफेट का ड्रेन और सोर्स का इम्पीडेंस या ओम बहुत ही कम यानी 7 ओम शो कर रहा है। इसका मतलब दोस्तों सबसे ज़्यादा खराब होने के चांसेस किसका है? मॉसफेट का। तो दोस्तों इस लाइव प्रैक्टिकल में मैं मॉसफेट को खोल रहा हूँ, और खोलने के बाद जो ये बल्ब जल रहा है अभी, जैसे कि फिर से एक बार दिखा दूँ कि ये बल्ब अगर अभी तो जल रहा है, लेकिन मॉसफेट को मैं निकाल दूंगा। निकालने के बाद अगर ये बल्ब जलना बंद हो गया तो ये कंफर्म है कि मॉसफेट ही खराब है। तो दोस्तों अब मैं इसे खोल करके देखता हूं कि क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है या नहीं। तो हमारे स्टूडेंट खोलेंगे इसे, खोलिए इसे। तो दोस्तों देखिए ये मॉसफेट हमारे बच्चों ने यानी हमारे स्टूडेंट ने निकाल दिया है। अब ये दोनों बाहर निकल चुका है। अब ये खराब है या नहीं ये भी हमारे बच्चे चेक करके बताएंगे। आप एक बार चेक कर लीजिए खराब है या नहीं जी, कोई भी चेक कर लें लीजिए, बीच में प्रॉब रख करके चेक करके बताओ खराब है या नहीं। हाँ देखिए दोस्तों ये 0 ओम आ रहा है, या हम बजर पे भी करके देख सकते हैं। अगर बजर बज गया तो इसका मतलब मॉसफेट खराब है। दूसरे साइड भी रख कर देखिए, यानी ये मॉसफेट खराब है। ये वाला मॉसफेट जो इससे निकला हुआ है ये भी चेक कर लो, ये बीच में रखिए ठीक से, ये और दूसरे पे राइट, यानी ड्रेन टू सोर्स ये बजर शो कर रहा है। इसका मतलब है कि ये मॉसफेट खराब है। अब मुझे एक बार, यहाँ तो मॉसफेट खराब है, क्या और भी इसमें कोई प्रॉब्लम है 300 वोल्ट के ट्रैक में या प्राइमरी हिस्से में शॉर्टिंग है या नहीं, ये जानने के लिए मुझे फिर से इसमें सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। दोस्तों अगर ये बल्ब जल करके कुछ सेकंड के बाद ये ऑफ हो जाता है तो हमारी ये प्रॉब्लम शूट आउट हो चुकी है, यानी प्रॉब्लम हमने ढूंढ लिया है। और अगर नहीं तो इसमें और कुछ प्रॉब्लम है। तो देखते हैं रियल में होता क्या है। तो देखिए इस बल्ब पे आपको ध्यान देना होगा। अगर ये बल्ब मैं ऑन करूं और कुछ सेकंड जल के बंद हो जाए तो इसका मतलब है कि हमने प्रॉब्लम को शूट आउट कर दिया। देखते हैं क्या होता है दोस्तों। ये देखिए बल्ब जला और जला होकर काफ़ी कम जल रहा है, इसका मतलब प्रॉब्लम शूट आउट हो गया है। लेकिन अब आपका क्वेश्चन होगा
कि ये फिर क्यों जल रहा है थोड़ा सा, तो ये थोड़ा सा इसलिए क्योंकि 220 वोल्ट इसको एसी सेंसिंग सर्किट में भी गया है, जबकि इसकी लाइट पहले बहुत ज़्यादा तेज थी। अब हमें इसमें अगर मैं 220 वाले सर्किट को काट दूं, यानी जो 220 वोल्ट एसी इधर जा रहा है जो कि एसी सेंसिंग सर्किट में जाता है, अगर मैं उसको हटा दूं, जैसे ये वाला ट्रैक अगर मैं हटा दूं जो 220 वोल्ट एसी इस लॉजिक कार्ड में भी जाता है, अगर हटा दूं तो ये बल्ब बंद हो जाएगा। तो क्योंकि कुछ वोल्टेज इसमें जा रहा है इसलिए ये बल्ब हमारी हल्की फुल्की जल रही है, प्रॉब्लम शूट आउट हो गया है। फिर भी हमें यहाँ पे एक बार वोल्टेज देखना है, यहाँ पे कुछ ना कुछ वोल्टेज हमें मिलनी चाहिए ड्रेन पर और इसके कैपेसिटर्स पर और ब्रिज पर। तो देखते हैं ये वोल्टेज मिली या नहीं। तो इसके लिए हमें मल्टीमीटर को 600 वोल्ट डीसी पे एडजस्ट करना है और फिर हमें ये ब्रिज है, ब्रिज के पॉइंट पे हमें डीसी चेक करना है कि वोल्टेज आ रही है या नहीं। यहाँ पे वोल्टेज आनी चाहिए एसी और डीसी। देखिए आ गया 184। ऐसा इसलिए क्योंकि सीरीज में है। अगर मैं डायरेक्ट में जोड़ूं तो फिर ये वोल्टेज हमें 300 के आसपास मिलेगा। इसका मतलब है कि ये हमारा सर्किट शूट आउट हो गया है, यानी प्रॉब्लम शूट आउट हो गया है और ड्रेन पे भी वोल्टेज हमें मिल जानी चाहिए। ये हमारा मॉसफेट का ड्रेन टर्मिनल है, यहाँ पे भी हमें वोल्टेज मिलनी चाहिए। पकड़िए, वो सेम ट्रैक है ना, एक मिनट, ये वाला ट्रेन, ये रहा, ये ग्राउंड का ट्रैक था और यहाँ पे 180 वोल्ट मिल रहा है। अगर मैं इसको डायरेक्ट लगाऊं तो यहाँ पे वोल्टेज आ जाएगा 300 वोल्ट के आसपास। अब देखिए दोस्तों, अब हमें यहाँ पे लगभग 300 के आसपास मिलनी चाहिए। अभी भी वोल्टेज थोड़ा सा कम है, जबकि 300 आना चाहिए, लेकिन आ रहा है 227। ठीक है, ऐसा क्यों है इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको बंद कर लेते हैं, क्योंकि कैपेसिटर हमारा चार्ज हो सकता है। ये अब कैपेसिटर्स, ये देखिए ये कैपेसिटर लूज है, आप ये देख रहे हैं ये कैपेसिटर भी लूज है, इसलिए ये वोल्टेज हमारा कम हो सकता है। प्लस इसमें अगर गौर से देखें तो ये दोनों कैपेसिटर एक ही वैल्यू का लगना चाहिए, लेकिन ये कैपेसिटर अलग अलग शायद वैल्यू का लगाया गया है, जो कि साइज में भी फर्क है। तो अगर ये कैपेसिटर्स हमें अलग अलग वैल्यू का लगा है, या लूज है, सही से नहीं जुड़ा है, या ये कैपेसिटर खराब है, तो किसी भी हालत में यहाँ पे एक्यूरेट वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम तो हमने शूट आउट कर दिया कि जो शॉर्टिंग था वो तो प्रॉब्लम दूर हो चुकी है, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पे अब जो इसमें फॉल्ट दूसरा है, जिसमें आपको देख रहे हैं कि 300 बस वोल्टेज मिलना चाहिए। एक्चुअल तो मिलना चाहिए 311 वोल्ट डीसी, लेकिन इस समय आ रहा है लगभग कितना आ रहा था भाई, 227 यानी 227 वोल्ट। तो यहाँ पे भी एक फॉल्ट हमें दिख गया। मॉसफेट के अलावा ये कैपेसिटर भी लूज है या ये कैपेसिटर खराब है, जिसके कारण ये वोल्टेज ड्रॉप हो रही है दोस्तों। तो दोस्तों आपको इस क्लास में, जो लाइव क्लास में हमने आज ये जो प्रॉब्लम शूट आउट किया है, जो कि शॉर्टिंग का प्रॉब्लम था, मुख्य रूप से ये मॉसफेट खराब था और मॉसफेट जैसे मैंने हटाया तो ये प्रॉब्लम शूट आउट हो गया। तो दोस्तों ये हमने लाइव प्रैक्टिकल बच्चों के साथ किया है। आपको ये कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।